आज का टॉपिक है स्टूडेंट। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो द एज ऑफ एडोलसेंस। एज ऑफ एडोलसेंस में सबसे पहले हम जानेंगे एडोलसेंस किसे कहते हैं। तो ह्यूमंस जो है बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी सेट इन बिटवीन ईयर्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडोलसेंस। यानी कि जो बच्चा है वो रिप्रोडक्शन के बाद पुबर्टी में आता है, उस एज को हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एडोलसेंस? तो मतलब कि हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं पुबर्टी छोड़ के, तो हम बड़े हो रहे हैं, युवावस्था की ओर जा रहे हैं। उस युवावस्था को ही हम लोग एडोलसेंस कहेंगे। अब पुबर्टी इस एडोलसेंस है भाई, तो इसमें क्या क्या होता होगा? तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंजेस होती हैं, बॉयज़ का चेंज होता है। चलिए हम लिखते हैं एडोलसेंस का डेफिनेशन। एडोलसेंस का डेफिनेशन तो लिखिए, ह्यूमंस बीइंग कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर puberty set in between years after puberty set in between years 19 years children are called adolescents। 19 साल का बच्चा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडोलसेंस। तो ह्यूमन हैव बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये बच्चा है कि अब ये रिप्रोडक्शन प्रजनन कर सकता है पुबर्टी के बाद। सेट इन बिटवीन द ईयर्स, इसको तो हम लोग चिल्ड्रन को इसको हम लोग एडोलसेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट कि ऑनसेट ऑफ पुबर्टी ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ऑनसेट पुबर्टी का आना, उससे रिप्रोडक्शन होना ऑर्गन से। फिर से रिपीट करती हूँ, द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रिंग करता है, ग्रोथ करता है रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन है उसका। हेयर ग्रोज एट वेरियस प्लेसेस, बहुत जगह जगह बाल उग जाते हैं इन दी बॉडी। ठीक, हेयर ग्रोज एट वेरियस प्लेसेस इन दी बॉडी। ब्रेस्ट डेवलप इन गर्ल्स, ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है गर्ल्स में। फेशियल हेयर माउथ बॉयज़ में, अपीयर इन बॉयज़। लिखिए यहाँ से मेरा पॉइंट, द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। सबसे पहले आप लोगों ने एडोलसेंस लिख लिया होगा अभी तक, तो एडोलसेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि जब बच्चा केपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए और उसकी पुबर्टी ख़त्म हो जाएगी, तब हम लोग उसको बोलते हैं एडोलसेंस। अब है ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी आने के बाद ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ होगा। हेयर ग्रोज एट वेरियस प्लेसेस, बाल बहुत जगह बॉडी में उगेंगे। ठीक, उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रेस्ट डेवलप इन गर्ल्स। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। फेशियल हेयर होगा। अपीयरेंस इन बॉयज़, मॉस्टैक जो है मूंछ, दाढ़ी मूंछ जिसको हम लोग कहते हैं, वो लड़कों में उगने लगेगा। वॉइस ऑफ बॉक्स बिकम्स हॉर्स, जो गले का आवाज़ है वो हॉर्स हो जाएगा, एकदम बहुत ही घिघराला टाइप का। एज वॉइस बॉक्स इनलार्जेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, एज वॉइस बॉक्स क्या होता है? इनलार्ज होता है एडोलसेंस के समय। चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब एडोलसेंस जैसे जैसे बच्चों में आने लगता है वैसे वैसे उनकी हाइट की इंक्रीजमेंट स्टार्ट हो जाती है। पुबर्टी क्या है? अब हम पुबर्टी का थोड़ा सा जान लेते हैं डेफिनेशन। तो इट इज़ द टाइम व्हेन सेक्स ऑर्गन्स बिगिन्स टू वर्क। ऐसा समय है जब सेक्स ऑर्गन, हम किसे कहते हैं? जो कि एक ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, जो कि प्रजनन का एक ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये स्टार्ट हो गया अपना काम करना अबाउट ग्रोथ को लेके इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और चेंज इन दी बॉडी। जैसे ही पुबर्टी आई वैसे ही बॉडी में हमारे चेंजेस आने लगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और चेंजेस आने लगे हमारे बॉडी में। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स, तो यहाँ एडोलसेंस का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया। ठीक, इस पॉइंट को आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। फिर पुबर्टी के बारे में बताया कि पुबर्टी क्या होता है,
कैसे हम इससे निपटारा करेंगे पॉवर्टी से। पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने कि इट इज़ द टाइम व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स begin to work. It brings object growth in reproductive organs and changes in the body. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाता है और बॉडी में किस प्रकार से, तो बॉडी में चेंजेस लाता है. दिस इज कॉल्ड एन व्हाट, पॉवर्टी.